तो आज के वीडियो में कुछ लंबा चौड़ा है नहीं बात करने के लिए। तो जैसे हमने कल बात किए थे कि यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मिड कैप यहाँ से क्या हुआ, मिड कैप यहाँ से थोड़ा बहुत गिरा, रिकवर कर गए, स्मॉल कैप भी गिरा, रिकवर कर गए। लेकिन देखिए उसका आरएसआई का जो भारीपन था वो निकल गए। यहाँ पे स्मॉल कैप में भी वही सिनारियो कि आरएसआई भारी था, अभी हल्का हो गए। मिड कैप जूनियर में भी वही हाल है। जूनियर तो कहीं गया ही नहीं था, तो जूनियर तो हल्का ही है अभी। तो निफ्टी जूनियर, पहले निफ्टी का आज का चाल देख लेते हैं, आज कैसे कैसे काम किया। उसके बाद बाकी चीजें देखेंगे कि कैसे कैसे हम फ्यूचर में काम कर सकते हैं। तो यहाँ से निफ्टी गैप अप ओपनिंग किया, पूरा नीचे मारा, उसके बाद टाइम वाइज करेक्शन किया 11 बजे तक। उसके बाद धीरे धीरे खिसकते हुए ऊपर की तरफ चले गए। लंबा चौड़ा कुछ है नहीं, लेकिन पॉजिटिव क्लोजिंग किया, मतलब 76 पॉइंट पॉजिटिव क्लोजिंग किया। यहाँ पे बैंक निफ्टी को देखोगे, बैंक निफ्टी ज्यादा परफॉर्म किया। यहाँ पे गैप अप ओपनिंग किया, उसके बाद यहाँ पे एक जगह पे कंसोलिडेट किया, वो भी 10:30 बजे 11 बजे के करीब यहाँ पे निकल पड़ा। तो बैंक निफ्टी का हालत भी बहुत बहुत अच्छा है। यहाँ पे हमने पहले ही बात कर चुका हूँ कि यहाँ पे 100 डीएमए टेस्ट करके इसके नीचे जाने का चांसेस मुझे नहीं लग रहा है, तो यहाँ से ही ऊपर की तरफ खींच दिया। तो निफ्टी में भी वही हाल है, निफ्टी ऊपर की तरफ अभी जा रहा है। निफ्टी जूनियर भी ठीक ठाक है। निफ्टी जूनियर नीचे आया था, निफ्टी जूनियर स्मॉल कैप मिड कैप दोनों ही इन तीनों ही नीचे गया था, लेकिन पूरा का पूरा दिन के अंत में यहाँ पे रिकवर कर गए। लेकिन बहुत सारे मिड कैप स्मॉल कैप के स्टॉक्स में थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिला। यहाँ पे ऑलमोस्ट न्यूट्रल क्लोजिंग किया, ऐसे भी बहुत सारे स्टॉक्स थे। क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स में अभी बहुत सारे स्टॉक्स मिड कैप और स्मॉल कैप को दबा के रखेंगे, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में जो एक्सपेंशन हुआ है उसको एब्जॉर्ब करना है। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन, प्राइस वाइज करेक्शन होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन ज्यादा तोड़ सकता है, टाइम ज्यादा बीत सकता है इस जगह के ऊपर। तो यहाँ पे एक बार 100 डीएमए को, यहाँ पे 20 और 50 डीएमए को लगा लेते हैं। तो यहाँ पे जिस तरीके से काम किया, निफ्टी में जूनियर भी ठीक है, निफ्टी जूनियर, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी ठीक है। मेन प्रॉब्लम था मिड कैप और स्मॉल कैप, उसका नशा उतार दिया है बहुत लोगों का। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 20 टच करते करते ऊपर की तरफ गया, तो यहाँ पे मैक्सिमम 50 टच हो सकता है। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे धराम करके गिर के होगा, ऐसा होने का चांसेस बहुत कम है, लेकिन हो भी सकता है। लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे ऊपर नीचे करते हुए मिड कैप यहाँ पे एक जगह पे खड़ा रहे, और यहाँ पे जो 50 डीएम है वो खींचते हुए ऊपर की तरफ आ जाए, और यहाँ पे टच करके मेनली जो मेरा एनालिसिस है, यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। स्मॉल कैप का भी वही सीन है, स्मॉल कैप में भी 50 डीएम टच हो सकता है। जैसे कि 20 हुआ है, तो 20 होके ऊपर गया, तो यहाँ पे हो सकता है कि इसको खींच दे ऊपर की तरफ, और यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन करे स्मॉल कैप भी। स्मॉल कैप में कुछ स्टॉक्स में टाइम वाइज करेक्शन चलेगा। ऐसा नहीं कि सारे स्टॉक्स यहाँ पे स्मॉल कैप का और मिड कैप का गिरते रहेंगे या एक जगह पे खड़े रहेंगे, क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप में बहुत सारे स्टॉक्स है जहाँ पे कोई काम ही नहीं हुआ है। करेक्शन लास्ट 3-4 महीने से स्मॉल कैप मिड कैप भाग रहे थे, लेकिन यहाँ पे स्मॉल कैप के और मिड कैप के जो स्टॉक्स थे उसमें कोई बड़ा चाल नहीं आया था। तो इसलिए उन सारे स्टॉक्स में जिसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा अच्छा है स्मॉल कैप और मिड कैप में, वहां पे आप अगर जाओगे तो वहां पे बेहतर चांसेस है कि आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। और जिन स्टॉक्स स्मॉल कैप और मिड कैप को खींच चुके हैं, तो उसमें करेक्शन ज्यादा आ सकता है, जैसे कि आरईसी पीएफसी, इस तरह के स्टॉक्स जो बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो चुके हैं, तो उसको शायद टाइम वाइज करेगा, प्राइस वाइज करेगा। मतलब यहाँ पे जो प्राइस है उसको एब्जॉर्ब करना है, ये हाल है। और निफ्टी 50 तो कहीं गए ही नहीं। निफ्टी 50 का भी देखिए, यहाँ पे 20 टच किया था। यहाँ पे मैंने भी एनालिसिस किया था, आप पिछले वाले वीडियो पे जाकर देखो कि यहाँ पे 50 डीएमए टच करके यहाँ पे ऊपर की तरफ जाना है, क्योंकि हमारा एक लेग ऊपर का बाकी है। और बैंक निफ्टी भी देखिए, बैंक निफ्टी में तो आज बहुत ही अच्छा काम हुआ। बैंक निफ्टी के स्टॉक्स अगर आप देखोगे, एसबीआई देखोगे, एचडीएफसी बैंक जो भारी स्टॉक्स है उसमें भी चाल आए, कोटक में चाल आए, मतलब और ये सिर्फ शुरुआत है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर सकता है इन कंपैरिजन टू द मिड कैप और स्मॉल कैप। और मिड कैप के और स्मॉल कैप के स्टॉक्स यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन हो सकता है। और निफ्टी और बैंक निफ्टी जूनियर भी चल सकता है, क्योंकि निफ्टी जूनियर में भी काम नहीं हुआ। यहाँ पे भी जून के महीने से यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन ही
करा था। तो यहाँ पे भी बहुत सारे स्टॉक्स में चांसेस हैं। आज बहुत सारे स्टॉक्स में अच्छा परफॉर्मेंस हुआ था, जैसे कि भारती एयरटेल यहाँ पे 3% चला था। ग्रासिम ग्रासिम को बहुत अच्छा चला था। यहाँ पे कोल इंडिया यहाँ पे ग्रासिम। आईटी में कुछ खास नहीं हुआ आज, लेकिन आईटी को देख के लग रहा है कि आईटी निकल जाएगा, कल परसों के अंदर आईटी निकल जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। कि क्योंकि जिस तरीके से आईटी काम कर रहा है, मतलब यहाँ पे आईटी समय तोड़ रहा है और आईटी नीचे नहीं आ रहा है। कल इतना ज्यादा गिरावट आए थे, लेकिन आईटी में कोई गिरावट नहीं था। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे आईटी निकल जाए। आईटी में टीसीएस में अच्छा काम हुआ था कल, और आज टाइम वाइज करेक्शन किया। यहाँ पे टेक महिंद्रा भी अच्छा है। टेक महिंद्रा में अच्छा चाल बना था, लेकिन अभी टाइम वाइज करेक्शन कर रहा है, लेकिन आईटी निकल जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और भी बहुत सारे स्टॉक्स में काम हुआ है आज। बहुत सारे स्टॉक्स बहुत ज्यादा खींच चुके हैं, बहुत सारे स्टॉक्स न्यूट्रल जोन में थे, तो अच्छा है। मतलब यहाँ पे देखिए आरती इंडस्ट्रीज यहाँ पे केमिकल सेक्टर का स्टॉक्स है, लेकिन इसका पैटर्न ये इंट्राडे के लिए ठीक है, लेकिन अभी उतना खास कुछ किया नहीं है। इन्फोएज नौकरी यहाँ पे 2.5% का करेक्शन किया है, लेकिन नौकरी 200 डीएमए के ऊपर है, तो अच्छा है, निकल जाएगा कहीं ना कहीं। यहाँ पे आज फार्मा में बहुत अच्छा खेल हुआ है। एल्केम देखिए, जाइडस देखिए, यहाँ पे ग्लेनमार्क में भी बहुत सारे स्टॉक्स में काम हुआ है। ग्लेनमार्क देखिए, यहाँ पे स्टील अथॉरिटी इंडिया, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में भी आज काम हुआ था। बलरामपुर चीनी भी अच्छा है। फेडरल बैंक कल नीचे गिरा था, आज रिकवर करना शुरू कर दिया। यहाँ पे देखिए बेल में भी टाइम वाइज करेक्शन हो सकता है। यहाँ पे ज्यादा खींच चुके, डाइवर्जेंस भी थे, लेकिन ये अब और भी थोड़ा करेक्शन यहाँ पे आने के चांसेस है। 50 डीएमए यानी कि और 100 डीएमए भी कर सकता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जिसको कहते हैं। टाटा कम्युनिकेशन ये तो अच्छा ही है। जेएनएफसी ये भी केमिकल सेक्टर का स्टॉक से, ये भी निकल सकता है। और सारे स्टॉक्स अच्छे, अब मतलब बहुत सारे स्टॉक्स में अच्छा मूवमेंट हुआ, क्योंकि कल जो गिरावट था उसको देख के लगा ही नहीं कि आज इतना बड़ा चाल आ सकता है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस अच्छा चाल आया था। पिरामल एंटरप्राइज अच्छा है, निकल रहा है धीरे धीरे। यहाँ पे कैनरा बैंकिंग में बहुत अच्छा चाल बन सकता है। बैंकिंग अंडर परफॉर्म किए थे बैंक निफ्टी दोनों ही, तो यहाँ पे बैंकिंग में अच्छा चाल बन सकता है। जैसे कि पीएन में भी यहाँ पे देखिए आज 8.5% का मूवमेंट हुआ। आरबीएल बैंक भी अच्छा है, तो बैंकिंग में अच्छा चाल बन सकता है। तो कुछ खास नहीं है आज बात करने के लिए। तो आशा करता हूँ आपको आज का ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं कल और एक नया वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।